वेलकम टू सर जी की पाठशाला। इसके पहले प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये जाना था कि अवयव क्या होता है। अवयव के बारे में हम लोग बहुत सारी बातों को समझा था कि अवयव किसे कहते हैं, अवयव को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, अवयव में अवयव क्या होते हैं और अवयव को किन अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। इसके बारे में हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। आज हम लोग ये जानेंगे कि अवयव कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अवयव के प्रकार के बारे में बात करते हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अवयव के प्रकार। अवयव के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स कई तरह के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, इसको कई सेक्शनों में डिवाइड किया गया है। जैसे अगर हम बात करते हैं, एक आपका होता है आयताकार अवयव। ध्यान दीजिएगा, एक आपका होता है आयताकार अवयव। आयताकार अवयव इसको बोलते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आयत जानते हैं आप लोग, आयत क्या होता है। आयत चार भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंद आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आयताकार अवयव, हम लोग आयत के बारे में जानते हैं। आयत क्या होता है, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, आयत कहलाता है। अगर आयताकार अवयव के बारे में बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये सेक्शन भी आपका आयत है और ये वाला सेक्शन भी आयत है। इस तरह के आकृति के आधार पर आयताकार अवयव को दो भागों में डिवाइड किया गया है। तो यहां पर कह सकते हैं, इसकी अगर ये लंबाई है, इसकी ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो हम कह सकते हैं कि अगर ये आयत है मेरा, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई बराबर नहीं होते हैं। अगर इसकी आसन्न भुजाएं बराबर हो जाएंगी तब यह वर्ग कहलाएगा। तो यहां पर कह सकते हैं कि ऐसा अवयव जिसके पंक्तियों की संख्या, जिसके पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर नहीं होती है, स्तंभों की संख्या के बराबर नहीं होती है, ऐसे अवयव को आयताकार अवयव कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, अब हम इन सब को बार बार हिंदी में ना लिखकर एक संक्षिप्त शब्द होता है, संक्षिप्त अक्षर होते हैं, हम लोग उससे इसको प्रदर्शित करते हैं। जैसे पंक्तियों की संख्या, पंक्ति को इंग्लिश में रो कहते हैं, रो, और संख्या को एन से, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ओके, किसी किसी बुक में नंबर ऑफ रो को हम लोग स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं और नंबर ऑफ कॉलम को स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो बेहतरीन ये रहेगा कि आप एम और एन में कोई कंफ्यूजन ना हो। अब लोग नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को हमेशा याद किए रहिएगा कि एन आर का मतलब नंबर ऑफ रो होता है, एन सी का मतलब नंबर ऑफ कॉलम होता है। और इस आकृति के आधार पर आयताकार अवयव आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। क्या लिखा जा सकता है, तो हम यहां लिख रहे हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्यन, मतलब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, आयताकार अवयव दो प्रकार के। एक पहले प्रकार के बारे में बात करते हैं। पहला प्रकार क्या होता है, पहले प्रकार में बोला जाता है क्षैतिज अवयव। कैसा अवयव, क्षैतिज अवयव।
इसको हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स ये क्या होता है? अगर ध्यान दीजिएगा, अगर नंबर ऑफ रो, अगर पंक्तियों की संख्या नंबर ऑफ कॉलम, स्तंभों की संख्या से कम होती है, से क्या होती है? कम होती है, तो ऐसे आव्यूह को क्षैतिज आव्यूह कहा जाता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, हमने यहां पर एक मैट्रिक्स लिखा, सपोज दैट ये एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है, इसके कुछ एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ। आप लोग बताइए इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं? नंबर ऑफ रो देखिए, पहला रो, दूसरा रो, कितने रो हो गए? 2 रो, 2 रो। यहां पे नंबर ऑफ रो कितने हैं? 2। नंबर ऑफ कॉलम देखिए, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम देखिए, कितने कॉलम? पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। कितने कॉलम हो गए? तीसरा कॉलम। आप ये बताइए, क्या नंबर ऑफ रो 2 नंबर ऑफ कॉलम 3 से कम है? इसलिए यह आव्यूह कैसा आव्यूह है? क्षैतिज आव्यूह है। और अगर हम इसकी कोटि के बारे में बात करें, कोटि आर्डर, मैंने बताया था ना, R by C या M by N। R by C मतलब 2/3। इस आव्यूह की कोटि क्या होगी? 2/3। इसी तरह से इस आव्यूह का, आयताकार आव्यूह का एक प्रकार और होता है। वह प्रकार क्या है उसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहां पर इसका एक प्रकार और होता है। अगला प्रकार होता है ऊर्ध्वाधर आव्यूह। क्या होता है? ऊर्ध्वाधर आव्यूह। इसे हम लोग कहते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। ऐसा आव्यूह जिसमें नंबर ऑफ रो की वैल्यू नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा होती है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे छोटा होता है, यहां पर ज्यादा होती है, ज्यादा होती है। ऐसे आव्यूह को ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहा जाता है। हम इसी एग्जांपल को फिर से समझते हैं, लेकिन तरीका चेंज है। देखिए A इक्वल टू A B C D E F। ठीक, अब देखिए इसमें रो कितने हो गए? पहला रो, दूसरा रो और तीसरा रो। तो नंबर ऑफ रो कितने हो गए? 3। नंबर रो कितने हो गए? 3 हो गए। नंबर ऑफ कॉलम देख लीजिए, नंबर ऑफ कॉलम, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, कितने हो गए? 2। तो इसकी ऑर्डर क्या हो गई? अब आप ये बताइए हमें, नंबर ऑफ रो की वैल्यू नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा है, इसलिए ये आव्यूह अब क्या हो गया? ऊर्ध्वाधर आव्यूह, वर्टिकल मैट्रिक्स हो गया। अगर हम इसके कोटि के बारे में बात करें, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A, तो यहां हो जाएगा इसका क्या? R by C। RC याद रखिएगा, रिचार्ज कूपन। तो RC रो एंड कॉलम, पहले रो लिखा जाएगा फिर कॉलम। तो रो क्या है? नंबर ऑफ रो 3 और नंबर ऑफ कॉलम 2। तो इन सारी बातों को विशेष ध्यान दीजिएगा कि रो और कॉलम क्या मतलब होता है। अगर कहीं पर भी कोई भी कोड दिया जाए, जो पहला अक्षर होता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा अक्षर कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ये आपका हो गया आव्यूह का पहला प्रकार। आव्यूह का पहला प्रकार क्या था? आयताकार आव्यूह। आयताकार आव्यूह 2 प्रकार से होते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद अगला आव्यूह आपका आता है। हम इस बात को यहां से इरेज करते हैं, इस टॉपिक को। इसके बाद आपका नेक्स्ट आव्यूह आता है सेकंड पॉइंट। सेकंड आव्यूह के बारे में बात करते हैं।
एक होता है वर्गाव्यूह। कैसा अव्यूह? वर्गाव्यूह। इसको कहते हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? आप लोग जानते हैं वर्ग के चारों भुजाएं बराबर होती है। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो अव्यूह में अगर कॉलम और रो को भुजा से कंसीडर करें, इसमें भी भुजा और कॉलम की वैल्यू क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो वी कैन राइट हियर दैट नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ऐसा अव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होता है, वर्ग अव्यूह कहलाता है। जैसे हमसे ये कहा गया, क्वेश्चन देखिएगा, एग्जांपल 1, कोटि 1/1 का वर्ग अव्यूह। ठीक, कोटि 1/1 का वर्ग अव्यूह क्या होता है? 1/1 मतलब एक ही रो होना चाहिए, एक ही कॉलम होना चाहिए। तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। हमने एक ऐसे बनाया, यहां पर कोई भी एलिमेंट लिख दें। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने यहां पर एक एलिमेंट लिखा समथिंग, ये दिखाई दिया। देखिए इसमें एक ही रो है और एक ही क्या है आपका? कॉलम है। तो इसकी कोड क्या हो गई? 1/1, पहला रो और दूसरा कॉलम। ठीक है, देखिए जैसे आपसे अगला क्वेश्चन था कि कोटि 2/2 का वर्ग अव्यूह लिखिए। इसका मतलब क्या है? देखिए इसका मतलब क्या है? सॉल्व करेंगे इसको, हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका मतलब यह है कि नंबर ऑफ रो कितना है? 2 है और नंबर ऑफ कॉलम कितना है आपका? 2 है। तो अगर हमें इसका अव्यूह लिखना है, 2/2 का वर्ग अव्यूह लिखना है, तो हम यहां लिख सकते हैं क्या? ध्यान दीजिएगा, ए बी, 2 कॉलम हो गए, 2 आपके रो हो गए, ए बी सी डी, 1 2 रो हो गए, R1 R2, और इसी तरह आपके 2 कॉलम भी हो गए। ये क्या हो गया आपका? 2/2 का वर्ग अव्यूह। इसी तरह हमसे ये कहा गया 3/3 का वर्ग अव्यूह लिखिए। वर्ग अव्यूह 3/3 समझ गए होंगे आप लोग कि 3 रो होने चाहिए और 3 ही कॉलम होने चाहिए। तो इसका एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल आप लोग अपने से बना सकते हैं। और 3/3 नंबर ऑफ एलिमेंट 9 होने चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट अगर 3/3 वर्ग अव्यूह है, इसमें अवयवों की संख्या 9 होती है। क्या लिख सकते हैं? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ये क्या हो गया? 3/3 का। देख सकते हैं ना कितने रो हो गए इसमें? पहला रो, दूसरा रो और यहां पर तीसरा रो। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और यहां पर तीसरा कॉलम। तो ये क्या हो गया आपका? वर्ग अव्यूह। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तीसरा, एक होता है पंक्ति अव्यूह। क्या होता है? पंक्ति अव्यूह, इसको बोलते हैं लोग रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स ऐसा अव्यूह जिसमें नंबर ऑफ रो सिर्फ 1 हो। ध्यान दीजिएगा, अब नंबर ऑफ कॉलम कुछ भी हो सकते हैं। ऐसा अव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या केवल 1 हो, ऐसे अव्यूह को पंक्ति अव्यूह कहा जाता है। और यहां पर कॉलम की संख्या कुछ भी हो सकती है। जैसे एग्जांपल में देख लीजिएगा, हमने यहां क्या लिखा? ए बी। ये इसकी कोड क्या है? 1 रो है, 2 कॉलम है, 1/2।
1/2 ऑर्डर का पंक्ति अवयव है ये। जैसे मैंने अब लिखा 5 6 से 7, इसमें 1 रो है, 1 रो 3 कॉलम, 1 2 3 कॉलम हो गया, तो 1/3 का ये क्या हो गया, पंक्ति अवयव हो गया। तो ऐसा अवयव जिसमें अवयव संख्या सिर्फ 1 होती है पंक्ति अवयव कहलाता है। ऐसा अवयव जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम मतलब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या बराबर होती है, ऐसे अवयव को वर्ग अवयव कहा जाता है। इसके बाद और भी चीजें हैं, तो देखिए ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपका रहेगा 4th पॉइंट, पंक्ति अवयव हो गया, इस पर स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? कॉलम ऐसा अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या सिर्फ 1 हो। ऐसा अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या क्या हो, सिर्फ 1 हो, ऐसे अवयव को स्तंभ अवयव कहा जाता है। हम इसी एग्जांपल को लेकर चल रहे हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। फॉर एग्जांपल जैसे अभी तक ए बी ऐसे लिखा हुआ था, अब देखिए ए कितने रो हो गए, 1 रो 2 रो 1 कॉलम। रो को पहले लिखा जाता है, रो को पहले लिखा जाता है, कॉलम को बाद में 2/1। तो ये क्या हो गया, 2/1 का स्तंभ अवयव हो गया। सेम ऐसे नीचे वाला 5 6 7, तो देखिए नंबर ऑफ रो कितने हो गए, 3 1 2 1 2 3, तो 3, फिर नंबर ऑफ कॉलम 1, तो ये क्या हो गया 3/1 का स्तंभ अवयव। तो इन सारी बातों को विशेष ध्यान दीजिएगा। इसमें कैसे लिखेंगे, 1/2, इसमें 2/1। आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये याद रखिएगा कि ऑर्डर को लिखते समय नंबर ऑफ रो को पहले लिखते हैं, नंबर ऑफ कॉलम को बाद में लिखते हैं, आरसी रिचार्ज कूपन की तरह। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट। फिफ्थ नंबर है आपका विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं, ऐसा अवयव जिसके विकर्ण को छोड़कर, ऐसा अवयव जिसके विकर्ण को छोड़कर बाकी सारे के सारे अवयव शून्य हो, 0 हो, ऐसे अवयव को विकर्ण अवयव कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर, जैसे एग्जांपल देखिए यहां पर हमने लिखा ए बी 0 0, ए और बी को छोड़कर बाकी सारे अवयव क्या हैं, 0 हैं। ये क्या हो गया, विकर्ण अवयव। ये 2/2 का क्या है, विकर्ण अवयव। जैसे नेक्स्ट पॉइंट ऐसे लीजिएगा, ऐसे ए, जैसे यहां देखिएगा A11 0 0, फिर यहां 0 A22 0 0, फिर यहां पे 0 0 A3 3। ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गया, 3/3 का विकर्ण अवयव। इसको छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट क्या है, 0 है, ये 3/3 का विकर्ण अवयव। A11 का क्या मतलब है, A11 का मतलब यह है कि पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में स्थित अवयव। A22 क्या मतलब है, दूसरा पंक्ति और दूसरे स्तंभ में स्थित अवयव। फिर A33 क्या मतलब है,
तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में स्थित अवयव। तो यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा, विकर्ण अवयव को जब भी हम सॉल्व करेंगे इसमें आई और जे की वैल्यू दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। ठीक है, ओके। विकर्ण अवयव के बाद हम बात करते हैं, एक होता है सदिश अवयव। शिक्षा नंबर सदिश अवयव, स्केलर वेक्टर। ये क्या होता है? ऐसा अवयव, जैसे यहां ध्यान दीजिएगा ए बी 0, ए बी हो गया, यहां पे हमने इसको ऐसे भी लिखिएगा 5 0 0 0 6 7 0 0 0 7। ध्यान दीजिएगा यह आपका विकर्ण अवयव है। यहां पे ये सारे अवयव बराबर नहीं है, लेकिन अदिश अवयव। आपका नेक्स्ट अवयव है अदिश अवयव। अदिश अवयव के बारे में बात करेंगे। ये क्या होता है? ऐसा अवयव, ऐसा विकर्ण अवयव, ऐसा विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं, ऐसे विकर्ण अवयव को अदिश अवयव कहा जाता है। जैसे इसे जान लीजिए, अगर 5 0 0 0 5 0 0 0 5, देखिए सारे अवयव 5 5 हैं, सारे अवयव इक्वल हो गए, समान हो गए, तो ऐसे अवयव क्या कहेंगे? अदिश अवयव। यहाँ पर विकर्ण अवयव है, यहाँ पर अदिश अवयव नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? ये अदिश अवयव। अदिश अवयव की स्थिति में ध्यान दीजिएगा, नोट पॉइंट है अदिश अवयव की स्थिति में ध्यान दीजिएगा A11 इक्वल टू A22 इक्वल टू A33। मतलब पहला रो पहले कॉलम पे स्थित अवयव, दूसरा रो दूसरे कॉलम पे स्थित अवयव, तीसरा रो तीसरे कॉलम पर स्थित अवयव के मान समान होते हैं। तो ये वैल्यू क्या हो गई आपकी? 5। इसके अकॉर्डिंग इस तरह जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसके अकॉर्डिंग वैल्यू को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को। अब नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट आपका है अगला पॉइंट तत्समक अवयव, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्समक अवयव क्या होता है? तत्समक अवयव, तत्समक समझते ही हैं, जिसकी वैल्यू 1 होती है। ऐसा विकर्ण अवयव, ऐसा विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव की वैल्यू क्या हो? 1 हो, ऐसे अवयव को तत्समक अवयव कहा जाता है। जैसे अगर हमसे कहा गया 2/2 कोटि का तत्समक अवयव लिखिए, टू बाई टू समझ ही गए होंगे, मतलब 2 रो 2 कॉलम होनी चाहिए, नंबर ऑफ रो 2, नंबर ऑफ कॉलम 2। तत्समक अवयव बोला है मतलब विकर्ण 1 होना चाहिए। विकर्ण के सारे अवयव 1 1 होने चाहिए। ये क्या होगा? 0 0। ये क्या हो गया आपका? 2/2 कोटि का तत्समक अवयव। अगर इसी जगह आपसे कह दिया जाए कि बंधु 3/3 कोटि का तत्समक अवयव लिखिए, कोटि का तत्समक अवयव लिखिए। अब क्या करेंगे? सारे विकर्ण को 1 1 कर दो, बाकी सारे अवयव 0 0 0 0 0। ये क्या हो गया? 3/3 कोटि का तत्समक अवयव।
ये हो गया अदिशाव्यु, इधर हो गया आपका चश्मा का व्यू। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग की ओर चलते हैं कि अगली हेडिंग क्या होती है। अगली हेडिंग होती है नेक्स्ट पॉइंट इसी क्रम में त्रिभुजाकार अवयव। त्रिभुजाकार ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये क्या होता है? ऐसा अवयव जिसके विकर्ण के किसी एक ओर को छोड़कर बाकी सारे अवयव क्या हो? जीरो हो, ऐसे अवयव को त्रिभुजाकार अवयव कहा जाता है। जैसे देखिए, हमने माना ये माना A1 है, ठीक है। A1 हो गया A B C D E F, ये हमारा क्या विकर्ण है? ये हमारा क्या विकर्ण है? इसके एक ओर को छोड़कर, एक ओर मतलब ऊपर साइड छोड़ दिया, अब नीचे के सारे अवयव इसके सामने सारे अवयव जीरो हैं, तो इसको बोलते हैं त्रिभुजाकार अवयव, ठीक है। एक तरीका ये है, इसको बोलते हैं ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव, क्योंकि त्रिभुज आपका ऊपर बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर ये हमारा विकर्ण है, विकर्ण, अब मैंने डी जो एलिमेंट यहां लिखे हैं ई एफ, मैंने ऐसे लिखा। अब विकर्ण के नीचे की ओर छोड़कर बाकी ऊपर के सारे अवयव हमने क्या कर दिया? जीरो कर दिया, तब यह क्या हो गया? निचली त्रिभुजाकार अवयव। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा अवयव यदि विकर्ण अवयव के किसी एक ऊपर या नीचे के अवयवों को छोड़कर बाकी सभी अवयवों को जीरो कर दिया जाए तो ऐसा अवयव त्रिभुजाकार अवयव कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, क्या होंगे? अगर हम लोग अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं, अगला पॉइंट शून्य अवयव। कैसा अवयव? शून्य अवयव, जीरो मैट्रिक्स। शून्य अवयव, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स ये क्या होता है? ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव शून्य होते हैं, ऐसे अवयव को शून्य अवयव या जीरो मैट्रिक्स कहा जाता है। जैसे देख सकते हैं, यहां पर भी जीरो है, यहां पर भी जीरो, यहां जीरो, तो ये क्या हो गया? 2x2 ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स। फिर आगे देखिए, ऐसे यहां पर 0 0 0 0 0 0 ऐसे दिए गए, ये क्या हो गया आपका? 3x3 ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स। इस तरह से हमारे अवयव के टाइप्स कुछ समाप्त होते हैं। इसके